एक समय की बात है। एक समय की बात है। आरव नाम का एक युवक था। वह धन दौलत से संपन्न था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी एक व्यक्ति कामना कर सकता है। फिर भी उसके मन में एक गहरा खालीपन था। वह अक्सर रात में जागता रहता, अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर विचार करता। क्या बस इतना ही है? क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के बाद क्या होता है? इस बेचैनी ने उसे शहर के बाहर रहने वाले एक वृद्ध साधु के पास जाने के लिए प्रेरित किया। साधु अपनी ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। आरव ने साधु से अपना प्रश्न पूछा, हे गुरुवर, मुझे जीवन का अर्थ समझाइए। मैं इतना सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट क्यों हूँ? और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? साधु ने आरव की आंखों में झांका, जहां चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। साधु ने आगे कहा, हमारा शरीर नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा अमर है, अचल है, शाश्वत है। यह जन्म लेती है, यह मरती नहीं है। जो तुम जन्म और मृत्यु कहते हो, वह केवल आत्मा का एक वस्त्र बदलने जैसा है। आरव ने ध्यान से सुना। साधु ने समझाया, हमारा जन्म हमारे कर्मों के फलस्वरूप होता है। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उन्हीं का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, और इसी से हमारे वर्तमान कर्म निर्धारित होते हैं। यह एक चक्र है, कर्म का चक्र। लेकिन यह चक्र कैसे टूटता है गुरुवर? आरव ने पूछा। साधु ने अपनी उंगलियों को मोड़ा। जब हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जब हम लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध जैसी भावनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम स्वयं को केवल एक शरीर के रूप में नहीं, बल्कि उस शाश्वत आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं जो इन भावनाओं से परे है। ये पहचान कैसे होती है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। यह पहचान ध्यान, आत्मचिंतन और निस्वार्थ कर्मों के द्वारा होती है, साधु ने उत्तर दिया। जब तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम अपने मन को शांत करके आत्मा की आवाज़ सुनते हो, तब तुम धीरे धीरे स्वयं को पहचानना शुरू करते हो। तुम देखते हो कि तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भय, ये सब उस आत्मा से नहीं जुड़े हैं, बल्कि तुम्हारे मन और शरीर से जुड़े हैं। जब तुम पूरी तरह से स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेते हो, तब जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। तुम समझते हो कि यह शरीर एक यात्रा का माध्यम है, गंतव्य नहीं। जब यह यात्रा पूरी हो जाती है, तो आत्मा उस परम चेतना में विलीन हो जाती है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। साधु ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आत्मा को नहीं, बल्कि बाहरी संपदाओं को जीवन का अर्थ समझ रहे थे। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, और तुम पाओगे कि जीवन का अर्थ तुम्हारे भीतर ही है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। साधु के शब्दों ने आरव के मन को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि उसका खालीपन बाहरी चीज़ों को पाने से नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा को शुरू न करने से था। उसने साधु का आभार व्यक्त किया और एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौट आया। उसने अपनी धन संपदा का उपयोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसके मन का खालीपन भरने लगा और उसने जीवन के वास्तविक अर्थ को पाना शुरू कर दिया। मृत्यु का भय अब उसे सताता नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल एक यात्री है और उसकी आत्मा शाश्वत है।